डियर स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने टिश्यूज के जो टू टाइप्स हैं, पहला प्लांट टिश्यू, सेकंड है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि प्लांट में किस प्रकार के टिश्यूज होते हैं। दो प्रकार की जो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, उनके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। अब जो आज का टॉपिक जो अपना है एनिमल टिश्यू, जो एनिमल्स हैं जितने भी, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, तो इनके जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट से डिफरेंट होता है। उनका बॉडी है वो डेवलप्ड होता है, उसके लिए उसकी सेल्स जो हैं वो सेल प्लांट से कुछ डिफरेंट रखती है। हम जानते हैं कि सेल्स जो होती है, ये सेल्स है, इस सेल के अगर ये ग्रुप में होगी तो टिश्यूज बन जाएगी, ये सेल है। सब जानते हैं कि सिंगल सेल से एक ग्रुप के अंदर ये सेल्स अगर हुई, ग्रुप के अंदर अगर सेल्स को जोड़ा जाता है तो ये जो कहलाती है टिश्यूज। अब इन टिश्यूज जो हैं अगर वो ग्रुप में होंगे, सेम स्ट्रक्चर वाले और सेम वर्क करने वाले टिश्यूज जो है वो अगर ग्रुप के अंदर होंगे तो वो कहलाएंगे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, लीवर है, तो ये जो लीवर है, लंग्स हैं, ये सारे जो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। टिश्यू के जो समूह के रूप में होंगे वो ऑर्गन्स बनाएंगे। फिर ऑर्गन्स मिलकर ये सिस्टम्स बनाते हैं। ये सामान्य जो जानकारी है कि सेल्स सिंगल सेल हैं, वो अगर सेम प्रकार के होंगे, उनमें ग्रुप के अंदर अगर उनको लिया जाएगा जो सेम वर्क करते हैं, उनको अगर ग्रुप बनाया जाता है तो वो टिश्यूज बना देते हैं। टिश्यूज समान कार्य और समान संरचना वाले जो सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, टिश्यूज कहलाते हैं। अब ऐसा ही अगर समान जो सेम वर्क और सेम स्ट्रक्चर वाले जो टिश्यूज है वो ऑर्गन्स का निर्माण मेड करते हैं। फिर इन सब मिलकर सिस्टम्स, जो बॉडी का जो सिस्टम्स है, मेनी सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये बॉडी की स्ट्रक्चर ऑल सारे मिलकर बॉडी का स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे अपन ह्यूमन बीइंग है, जितने भी एनिमल्स जो है, हॉर्स, एलिफेंट, टाइगर, उन सब में एनिमल टिश्यूज पाई जाती है। अब देखते हैं कि जब जब हम ब्रेथ लेते हैं तो अपने बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट जब हम लेते हैं तो इसके अंदर लंग्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वापस स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। और इस प्रकार जैसे हम वॉक करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट होता है। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो टिश्यूज होते हैं वो एनिमल टिश्यू होते हैं। तो इन टिश्यूज को जो एनिमल टिश्यू है उनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनिमल टिश्यू आर 4 टाइप। एनिमल जो टिश्यू हैं वो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड है मस्कुलर एपिथेलियल, बाहर का जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो स्तर जो बना होता है, लेयर बनी होती है वो एपिथेलियल। मस्कुलर जो मांसपेशी है, पेशीय जिसको कहा गया पेशीय टिश्यूज। फिर है कनेक्टिव संयोजी टिश्यूज, संयोजी ऊतक जिसको कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाएगा। नर्व टिश्यूज, नर्व तंत्रिका ऊतक। ये 4 मेनली टाइप को एनिमल टिश्यू होते हैं। उसमें सबसे पहला जो हम लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या कोई भी एनिमल्स लेते हैं, उसका बाहर का जो लेयर, बाहर की जो बॉडी का जो मेन वर्क है, बॉडी की एक तो शेप बनाए रखता है, शेप, इसका शेप स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सेकंड, इसके अंदर बॉडी के अंदर किसी प्रकार के जर्म्स और इसको बचाने के लिए स्किन एक बिल्कुल कवर्ड होता है। ये जो कार्य करता है, ये वर्क जो होगा एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू इज सिंपल टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। सबसे सरल प्रकार का जो सिंपल टाइप का एनिमल टिश्यू का वो कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ 1 एंड मोर लेयर। ये सिंगल लेयर में भी हो सकता है और मोर, एक से अधिक लेयर्स के अंदर भी हो सकता है, अलग अलग एनिमल्स में होता है। और टाइटली पैक्ड शीट ऑफ सेल्स,
अपने जो सेल्स हैं उनको बिल्कुल पैक्ड सीड की तरह पैक करके रखता है, विच कवर्ड द एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी सरफेस को बिल्कुल कवर्ड करके रखता है। अपने बॉडी को अपन देखते हैं स्किन बिल्कुल कवर्ड रहती है, कैसे खुला नहीं है। जैसे माउथ के अंदर देखेंगे तो स्किन अलग होती है, बाहर की कुछ स्किन का जो कवर है वो बिल्कुल अलग चेंज है। एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो अंदर की जो ऑर्गन्स है उनको बिल्कुल कवर्ड करता है, जैसे अपने बॉडी के अंदर लंग्स हैं, हार्ट हैं और लीवर है, स्टोमक है, इन सबको बॉडी को कवर्ड कर रखा है। किसने कर रखा है? एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर। फॉर एग्जांपल स्किन, स्किन के अंदर ये पाया जाता है, स्किन, बॉडी की स्किन जो बाहर है। इसी प्रकार से माउथ है, माउथ की जो अंदर की लेयर्स है, माउथ को अगर ओपन करेंगे उसके अंदर जो लेयर है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की होती है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो एलिमेंट्री जो आहार नाल है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल है, वो आहार नाल भी इस एपिथेलियल की होती है। और लंग्स, ये लंग्स है वो भी एपिथेलियल टिश्यू। अब इस एपिथेलियल टिश्यूज का वर्क क्या होता है? पहला मेन वर्क होता है दिस टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसकी करती है? अंडरलेइंग, जो अंदर की जो लेयर्स है उनकी टिश्यूज की और इसके स्ट्रक्चर्स को बनाए रखता है। मेन वर्क ही इसी का है कि बाहर की जो लेयर है उसको स्ट्रक्चर। फॉर एंट्री द जर्म्स, अब इस बॉडी के अंदर जर्म्स को एंटर नहीं करने देता, कोई भी माइक्रो जर्म्स जो है वो बॉडी में एंटर नहीं हो, ड्राइंग अप और इसको सूखने नहीं देता है। मैकेनिकल इंजरी, अगर किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है बॉडी के अंदर, उसको रिपेयर प्रिपेयर करने, उसको रोकने के लिए इसकी एक लेयर्स होती है। ये सबसे पहले अगर बॉडी के ऊपर अगर अपने चोट लगती है तो सबसे ऊपरी जो लेयर है वो हटती है। फिर अगर ज्यादा होता है तो वो घाव, घाव के रूप में वाउंड्स हो जाता है। एंड हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स अगर बॉडी के संपर्क में आएंगे तो बॉडी को डैमेज नहीं होने देगा तुरंत। कौन करता है ये? एपिथेलियल। सेकेंड, द सीक्रेट डिफरेंस टाइप ऑफ सब्सटेंस, और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये जो बाहर आउट करता है कुछ स्पेशल पदार्थों को, सब्सटेंस को बाहर निकालता है, सीक्रेट करता है। कौन कौन से हैं? स्वीट्स, जो पसीना है उसको बाहर निकालने में भी ये मदद करता है, हेल्प करता है। सेकंड, सेल्यूवा, जो बॉडी जो माउथ से लार जो निकलती है उसको, और अदर एंजाइम्स, इन सबको कौन आउट करता है, कौन सीक्रेट करता है? एपिथेलियल टिश्यूज। तीसरा जिसका वर्क है, हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो प्रोडक्ट हैं बॉडी के अंदर जो बॉडी के लिए हार्मफुल्स होते हैं उनको क्या करता है? आउट करता है। किससे? बॉडी से, बॉडी से आउट करता है। एलिमिनेट का मतलब बाहर निकाल देता है नाइट्रोजनस एंड वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी के लिए जो वेस्ट होते हैं, बॉडी के लिए बॉडी के वेस्ट, जैसे CO2, O2 तो उसके लिए यूजफुल है और ये CO2 इसके लिए बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको आउट करने का जो वर्क होता है वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। और जो बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं, स्वीट्स है, अदर जो प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के लिए किसी प्रकार से यूज नहीं होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको बाहर निकालने में भी एपिथेलियल टिश्यू का रोल होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू का फोर्थ जो वर्क है, इन द हीलिंग वॉन्ड्स। हीलिंग वॉन्ड्स का मतलब जो घाव है उसको भरने का। हम देखते हैं कि हमारे कई बॉडी के अंदर स्क्रैच आ जाता है, चोट लग जाती है, अगर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हल्का सा स्क्रैच आ गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, फिर भी क्या करती है बॉडी? उसको रिकवर कर लेती है और उसको कुछ समय जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो घाव बढ़ जाता है। तो ये हीलिंग ऑफ वुंड्स, घावों को भरने का कार्य भी ये एपिथेलियल टिश्यू करती है। एंड इंजरी ऑफ हाई रिजनरेशन पावर, और जितनी भी इस प्रकार बॉडी के अंदर अगर इंजरी आ जाती है तो उसको पुनः ठीक होते हैं, जैसे ऑपरेशंस होते हैं, चीर फाड़ की जाती है बॉडी की, अगर कहीं चोट लगती है तो उसको रिपेयर जो करता है वो एपिथेलियल टिश्यू। तो मेन एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, कोई भी एनिमल है उसके बॉडी का बाहर का कवर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉडी के अंदर किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और जर्म्स को अंदर आने नहीं देता है, बॉडी के लिए एक तरह से गार्ड सेल का कार्य करता है। कौन सा टिश्यू करता है? एपिथेलियल टिश्यू। इसका मेन बाहर की जो बॉडी के स्ट्रक्चर है उसको भी शेप और साइज को बनाए रखता है।
अब सेकंड जो एनिमल टिश्यूज है वो कनेक्टिव टिश्यूज, इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है, जो जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का जो वर्क किया जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो सिंपल्स जो एग्जांपल जो है ब्लड, ब्लड क्या करता है, सभी को जोड़ने का, बॉडी के पूरी बॉडी को जोड़ता है। जो पूरी बॉडी है उसमें प्रत्येक जो एवरी पार्ट्स जो है वो ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड वहां पहुंचता है, ब्लड से ही क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर जो फूड है वो प्रत्येक जो एवरी सेल्स है वहां तक पहुंचता है, ऑक्सीजन भी वहीं पहुंचती है, CO2 को बाहर निकालने का कार्य भी यही करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य जो है ब्लड करता है। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है। द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, जो अंदर जो पाया जाता है ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसको, जो तरल पदार्थ है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। ब्लड हैज ए फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब जो लिक्विड रूप है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। ब्लड के अंदर हम देखते हैं कि कुछ समय अगर होता है तो क्या जम जाता है ना, सेम आइस के रूप में जम जाता है, तो अपन कुछ देखते हैं कुछ एक लिक्विड सा रहता है येलो कलर का, वो जो है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में जो कंटेन होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पल्स, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। जो आरबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन्स होते हैं जिससे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स जो है अपनी बॉडी के अंदर किसी डिजीज को होने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और प्लेटलेट्स जो विभिन्न प्रकार की डिजीज हो जाते हैं उनको। द प्लाज्मा कंटेन, अब किससे बना होता है प्लाज्मा, प्रोटीन से बना होता है और साल्ट्स और हार्मोन से बना होता है। इसके अंदर जो होते हैं प्रोटीन होंगे, साल्ट्स होंगे और हार्मोन्स होंगे, किसमें, प्लाज्मा के अंदर। अब इस कनेक्टिव टिश्यू जो है, संयोजी ऊतक है, उसका वर्क क्या है, बॉडी के लिए क्या वर्क करता है। जो फर्स्ट जो वर्क है, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर इन्वॉल्व रिपेयर ऑफ इंजरी। जो अपने बॉडी के अंदर जो इंजरी हो जाती है, सबसे पहले कहीं पे बॉडी पे इंजरी होगी तो सबसे पहले ब्लड बाहर निकलेगा। ब्लड क्या करता है, एक कवर्ड कर देता है उसको, एक थक्का बन जाता है जो उसको कवर्ड करता है और उस इंजरी को क्या कर देता है, रिपेयर करता है। अगर ये थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड आउट होता रहेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी अपने बॉडी के अंदर। तो ये कवर्ड करने का और उसको रिपेयर करना। दीज फॉर्म प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द डेलिकेटेड ऑर्गन। जो अपने बॉडी के अंदर है कनेक्टिव टिश्यू का कार्य जो वर्क है, डेलिकेटेड ऑर्गन्स, डेलिकेटेड ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो नाजुक, जैसा हार्ट है ना, इसी प्रकार से लंग्स, उनको क्या करता है, कवर्ड करता है। कैसे करता है, प्रोटेक्ट ए शीट के रूप में। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या शीट के रूप में करता है। जैसे स्प्लीन है, किडनी है, टेस्टिस है और अदर ऑर्गन्स है, इनको इस प्रकार से क्या करता है, शीट कवर्ड रखता है। नंबर्स A number of cell present in connective tissue provide the protection against microbes, रोगाणु से इसको प्रोटेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू। और जो टॉक्सिन्स है, जो विषैले जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, उनसे बॉडी को क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है उससे। अब है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू जो है कंकाल संयोजी ऊतक है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी है वो स्केलेटल की बनी होती है, कंकाल की बनी होती है। उसमें बोन्स होती है और कार्टिलेज। बोन्स तो क्या होती है, जिसको बेंड नहीं कर सकते हैं। कार्टिलेज जो अपने ईयर्स में होती है, नोज में होती है, ये क्या होता है, इसको बेंड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। नाक में है, कान को, इसको मोड़ा जा सकता है। जबकि ये बोन्स है, इसको मोड़ना चाहती है, मुड़ती नहीं है। तो ये हार्ड होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। कार्टिलेज और बोन्स में मेन डिफरेंस ये क्या होती है, मोड़ नहीं सकते हैं, इसको बेंड नहीं कर सकते हैं बोन्स को। और कार्टिलेज क्या हो जाती है, इजी से फ्लेक्सिबल, इसको बेंड किया जा सकता है। और फ्रॉम सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और ये अपने एक फ्रेम का कार्य करती है। फ्रेम, बॉडी की जो फ्रेमिंग बनती है वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। स्केलेटल पूरी बॉडी का एक ढांचा बना हुआ है
जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें सारी बोन्स है और कार्टिलेज है जो अपने बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको अपने को मूवमेंट में सहायक होते हैं। अब जो थर्ड टाइप की जो टिश्यूज है वो मस्कुलर टिश्यू, जिसको पेशीय उत्तक कहा जाता है। पेशियां, जो बॉडी की जो मूवमेंट होता है वो पेशियों से, पेशी जो कनेक्ट होती है बॉडी के अंदर बोन में। तो ये जो बॉडी का जो मूवमेंट है, अदर जो एक्टिविटीज है बॉडी की जो मूवमेंट संबंधी, वो सारी जो होती है मस्कुलर टिश्यूज, जिसको पेशी ऊतक कहा गया। मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एनालॉग आल्सो मसल्स फाइबर्स, जो मसल्स के फाइबर्स जो होते हैं वो इस बॉडी को क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए। दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, जो अपनी बॉडी जो मूवमेंट कर रही है, अपन वॉक करते हैं, हम रन करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो सारे ये मसल्स टिश्यू इसको कार्य करता है। इन और बॉडी मसल्स कंटेन स्पेशली प्रोटीन। ये किससे बने होते हैं, मसल्स प्रोटीन से बने होते हैं। इस ये जो है कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अगर बॉडी को अपन चलते रहेंगे तो वो क्या रहेगी, मूवमेंट में रहेगी। अगर अपन चाहें तो इसको रोक भी सकते हैं। तो दोनों जो कार्य जो होते हैं वो किससे होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज से होते हैं। बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं अपन चाहे तो, और चाहे तो उसको रेगुलर वर्क भी करवा सकते हैं। अगर कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसपे अपने बॉडी का कंट्रोल होता है और कुछ पे नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे वर्क है जिसको, जैसे इस हैंड को अपन चाहे तो ऊपर अप कर सकते हैं, अपन इसको डाउन कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज है ये जो क्या कहलाती है, वॉलेंटियर एक्टिविटीज। ये कौन करती है, वॉलेंटियर मस्कुल, जिसको वॉलेंटियर मसल्स जो होती है, ऐच्छिक, हिंदी में जो कहा गया है ऐच्छिक पेशियां, जिसको अपने बॉडी कंट्रोल कर सकती है। ऐच्छिक पेशियां जिसको है, जिसमें जैसे अपन बॉडी को चाहे तो हिला सकते हैं, अपन चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं चाहे तो अपन नहीं चाहे तो मुंह को बंद कर लेंगे, नहीं बोला जाएगा। अपन अपने बॉडी को रोकना चाहिए कि अब आगे नहीं चलना है। तो ये है ऐच्छिक वॉलेंटियर मसल्स। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जिसको अपन चाहे नहीं रोक सकते हैं। जैसे बॉडी के अंदर लंग्स है, हार्ट है, हार्ट की जो मोमेंट है उसका अपन बॉडी को चाहे तो वो रेगुलरली रहती है। वो जो मोमेंट्स जो कहलाता है इनवॉलेंटियर मसल्स बॉडी के अंदर। अपन चाहें कि इस हार्ट को जो मूवमेंट है उसको रोक लें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एक्टिविटीज जो है वो इनवॉलेंटियर मसल्स करती है। वी कैन मूव सेम मसल्स विल मस्कुलर present in our limbs move when we want them। जब हम उनको चाहें तो कार्य कर सकते हैं और अपन जब चाहें उसको स्टॉप कर सकते हैं। when we so decide, हम इस पर तय कर सकते हैं कि इसको कार्य करना है या नहीं करना है। वो सारी जो मसल्स कहलाएगी वॉलेंटियर मसल्स, जिसमें बॉडी का कंट्रोल हो, वो क्या कहलाएगी, वॉलेंटियर मसल्स। अब कौन कौन सी है, इसको कंकाल पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये कंकाल से ही बॉडी की जो है स्केलेटल मसल्स भी इसको कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, वॉलेंटियर मसल्स को। अब सेकंड टाइप की जो होती है मूवमेंट बॉडी के अंदर से, बॉडी के अंदर फूड ले रहे हैं, उसका डाइजेस्ट जो होगा, अपन चाहें कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका वर्क नहीं करे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी उसको रेगुलरली जो उसको नीड है वो उसका वर्क होता रहेगा। तो ये जो एक्टिविटीज है इन वॉलेंटियर मसल्स के द्वारा होती है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, जो अपनी आहार नाल के अंदर जो फूड जा रहा है, एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, उसका संकुचन और प्रसरण। जो अपने स्टोमक क्या होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, इसमें बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। जो ब्लड वेसल्स आर इन वॉलेंटियर मूवमेंट। इनवॉलेंटियर का मतलब अनिच्छिक, जिस पर अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं हो, ऑटोमेटिक बॉडी उसको जो नीड होती है वही वर्क उसको किया जाता है। जब चाहें कि इसको रोक सके तो ये इसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। ये नेचुरल क्रियाएं हैं जो रेगुलर होती रहती है। तो ये जो टिश्यूज है जो वर्क करता है वो कौन सा करता है, मस्कुलर, जिसको पेशीय उत्तक कहा जाता है। अब एनिमल टिश्यू का जो 4 नंबर जो टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। नर्व जो है, तंत्रिका उत्तक जिसको कहा गया है।
तंत्रिका ऊतक जो बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स पाए जाते हैं, जो बिल्कुल एक जो स्टेज धागा होता है ना, उस तरह से पूरी बॉडी के अंदर ये फाइबर के रूप में होते हैं, जो बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी फास्ट होती है कि बॉडी पे अगर अपन एक नीडल को पिन किया, चुभोया, तुरंत ये इस सूचना को, इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचाएगी? माइंड तक। जो अपना मस्तिष्क है वहां तक पहुंचेगी, वहां से तुरंत जो स्पाइनल कोड, जो ये नर्वस टिश्यू है, उसको तुरंत कहेगा कि इस हैंड को यहां से हटाओ। जैसे अपन वार्म जो हॉट कोई भी वस्तु है उसके ऊपर रखेंगे हैंड को तो तुरंत हट जाता है। गर्म वस्तु के ऊपर जो अगर पैर चला जाता है तो अपन तुरंत उसको हटा लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज होती है वो नर्वस टिश्यू के माध्यम से होती है। ऑल सेल पैसेज एंड एबिलिटी तो रेस्पॉन्सिबल टू स्टिमुल, स्टिमुल का मतलब बहुत उत्तेजना जो होती है, मतलब उत्तेजित कोई भी एक्टिविटी होगी उसकी रिएक्टिविटीज होगी, मतलब तुरंत उद्दीपन कोई भी अपन करेंगे तो वो। हाउ एवर सेल द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड, बहुत ही स्पेशल विशेष रूप से होती है, और स्टिमुलेटेड मतलब प्रोत्साहित करती है, एंड ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड का मतलब संचारण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुंचाने का जो इसका संदेश जो होता है उसको बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट एंड वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से उसको कहां पहुंचाती है? वन पैलेस टू अनदर पैलेस, अपनी बॉडी का जो एक पैलेस है उससे अनदर पैलेस तक जो पहुंचाने का जो वर्क होता है वो नर्वस टिश्यू करती है। इसीलिए हम हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं हर्ट होता है तुरंत उसको, उस जो ऑर्गन है उसको ही वहीं से हटा लेते हैं, जिससे अपन उस जो बड़ी हानि है बॉडी के लिए, हार्मफुल है, उससे अपन बच जाते हैं। ठीक है ना। जैसे अब ये इसमें नर्वस टिश्यू में क्या क्या होता है? एक तो ब्रेन होता है, जो ह्यूमन का ब्रेन है वो इस पे वर्क करता है कि जिसका ब्रेन डैमेज होता है तो उसके अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं होती है बॉडी के अंदर। जैसे जो कोई गर्म वस्तु उसके ऊपर अपन ने हाथ रख दिया तो उसको उठाएंगे ही नहीं अगर उसका माइंड कार्य नहीं कर रहा है, जो उसका माइंड ब्रेन्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज उसकी बॉडी में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका माइंड वर्क नहीं कर रहा है। माइंड से ही जो ब्रेन है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज को, किसी पिनअप होता है, गर्म है, ठंडा है, उसको करना है। स्पाइनल कोड जो अपने मेरुदंड है वो, एंड नर्व्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्रिका टिश्यू। एंड कंपोज द नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक में जो होते हैं, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड जो मेरुदंड है वो, और नर्व्स जो तंत्रिकाएं हैं, वो सारे मिलकर इस नर्वस टिश्यू को कंप्लीट करते हैं। अब एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है नर्वस टिश्यू का, ये भी सेल्स है, सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, 1 से 2 एक ग्रुप के अंदर सेम वर्क जो करते हैं। इस प्रकार की जो एक सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स जो दे रखा है, इसमें जो सेंटर के अंदर जो राउंड शेप का जो होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। से आगे का जो पार्ट है वो सेल बॉडी, ये नर्वस टिश्यू का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें आगे का जो फर्स्ट जो भाग है उसको सेल बॉडी कहा गया है। इसमें सेंटर के अंदर जो राउंड शेप में है उसको न्यूक्लियस कहा गया है। इसमें कुछ धागेनुमा संरचनाएं जो बाहर निकल रही है वो डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स ही क्या करते हैं? सूचना को, इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक जगह, जैसे वन पैलेस से अदर पैलेस के अंदर, बॉडी के अंदर पहुंचाने का कार्य डेंड्राइट्स करते हैं। अब ये जो दो टिश्यूज जुड़े हुए हैं इनको एक्सोन कहा गया है जिसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, और जो एंड के इधर जो ये तंतु दे रखे हैं नर्व एंडिंग होते हैं। इस प्रकार से हमने इस लेसन के अंदर 4 टाइप के टिश्यूज का स्टडी किया था। जो प्लांट और एनिमल टिश्यू है उससे डिफरेंस करता है। 4 टाइप के होते हैं, पहले एपिथेलियल, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट ये है नर्वस टिश्यू। इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। थैंक्स।